जय जगन्नाथ दोस्तों। तो दोस्तों आज ये 6 तारीख और कल होने वाला है रथ यात्रा। और इस रथ यात्रा के दिन मेरे प्रभु मेरे नाथ जगत के नाथ जगन्नाथ स्वयं अपने भक्तों से मिलने के लिए अपने महल से बाहर आने वाले हैं। और इस शुभ अवसर में मैं मेरे प्रभु मेरे नाथ जगन्नाथ जी के बारे में कुछ बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज आपको मेरे प्रभु मेरे जगन्नाथ जी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको मालूम पड़ने वाला है। तो फिर चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, यूनिक डीटी फॉर्म। वेल दोस्तों, आप सब लोग मंदिर जाते ही होंगे, जैसे कि भगवान शिव जी की मंदिर हो गया, या फिर हनुमान जी की मंदिर हो गया, या फिर दुर्गा माता जी की मंदिर हो गया। तो आप सब लोग को इस मंदिर में भगवान किस प्रकार के दिखाई देते हैं? तो सबसे पहले भगवान शिव जी के बारे में बात करेंगे तो वो उनके हर मंदिर में एक लिंग के रूप में दिखाई देते हैं। और हनुमान जी हो अपने मंदिर में कुछ इस प्रकार के दिखाई देते हैं, और दुर्गा माता जी भी हो अपने मंदिर में कुछ इस प्रकार के दिखाई देते हैं। लेकिन जब आप जगन्नाथ जी के मंदिर में जाते हो तो वहां पे मेरे प्रभु कुछ इस प्रकार के दिखाई देते हैं, अपने हाथों को आगे करके और अपने फेस में एक बड़ा सा स्माइल लेकर और अपने आंखों को बड़ा करते हुए दिखाई देंगे। वेल इसका रीजन क्या है ना, पूरे दुनिया में मेरे प्रभु मेरे जगन्नाथ एक लौते भगवान है जो कि वो अपने भक्तों को अपने पास बुलाते हैं कि आओ मेरे भक्त, मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। मेरे प्रभु अपने फेस को बड़ा करके और अपने हाथों को आगे करके अपने सभी भक्तों को उनके पास बुलाते हैं। इसलिए मेरे प्रभु मेरे नाथ जगन्नाथ जी कुछ इस प्रकार के दिखाई देते हैं। फैक्ट नंबर 2, रथ यात्रा। रथ यात्रा दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक त्योहारों में से एक है। इसी दिन मेरे प्रभु उनके बड़े भाई बलभद्र और उनके छोटी बहन सुभद्रा के साथ मिलकर वो अपने मंदिर से बाहर आते हैं अपने भक्तों से मिलने के लिए। क्योंकि शायद आप अपने अपने लाइफ में बिजी होंगे, इसलिए आपको समय नहीं मिलता होगा मेरे प्रभु को दर्शन करने के लिए। इसलिए मेरे नाथ स्वयं रथ यात्रा के दिन बाहर आते हैं आप सबसे मिलने के लिए। भाई काम धाम तो छोड़ो, काम तो आप रोजाना करते हो, लेकिन रथ यात्रा रोजाना नहीं आता। इसलिए जाओ, मेरे प्रभु स्वयं आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, तो अब नहीं जाओगे तो कब जाओगे? और ये भी कहा जाता है कि जो इंसान सच्चे दिल से सच्चे मन से इस रथ यात्रा को सिर्फ एक बार देख लेगा तो वो इस जन्म चक्र से पार हो जाएगा, इसे और नहीं भटकना पड़ेगा इन्हीं 84 लाख योनियों में। इसलिए दोस्तों रथ यात्रा के दिन जरूर आना। फैक्ट नंबर 3, ओरिजिन ऑफ द नेम। द नेम ऑफ जगन्नाथ इट मीन्स द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। जगत मीन्स यूनिवर्स और नाथ मीन्स लॉर्ड, यानी कि द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स कौन है ना? जगन्नाथ। एंड ही इज ऑल्सो प्रोटेक्टर ऑफ द ऑल नेचर, इसीलिए मेरे प्रभु का नाम जगन्नाथ है। फैक्ट नंबर 4, वुडन आइडल्स, यानी कि लकड़ी की मूर्तियां। मेरे प्रभु और उनके बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा, आप इनको नीम की लकड़ी से बनते हुए दिखे होंगे। और इसका रीजन क्या है ना, इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा हो मेरे प्रभु कृष्ण जी का एक बहुत बड़े भक्त थे। तो उनकी भक्ति को देख के मेरे प्रभु उनके सपनों में दर्शन देते हैं, और दर्शन देने के बाद वो उनसे कहते हैं कि मेरा और मेरे बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा जी की एक नीम की लकड़ी से मूर्ति को बना के पूरी के एक मंदिर में स्थापित करो। उसके बाद विश्वामित्र जी आते हैं और उसके बाद वो मेरे प्रभु और उनके बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा जी की एक मूर्ति नीम की लकड़ी से बनाते हैं, और जो कि हर 12 साल में एक बार नवकलबर नाम के एक समारोह में बदला जाता है, यानी कि एक नया मूर्ति को बनाया जाता है। फैक्ट नंबर 5, मिस्टिकल रिप्लेसमेंट, यानी कि रहस्यमय प्रतिस्थापन। तो नवकलबर में बेसिकली क्या होता है ना, उसी दिन मेरे प्रभु के पुराने शरीर से उनकी आत्मा को निकाल के एक नया शरीर में डाला जाता है। और ये भी कहा जाता है कि जो इंसान इस प्रोसेस को करता है उसके आंखों में एक काला पट्टी बांधा जाता है, ताकि वो अपने आंखों से इस प्रोसेस को नहीं देख सके, क्योंकि एक इंसान एक आम इंसान इस प्रोसेस को अपने आंखों से नहीं देख पाएगा, इसलिए उसके आंखों में एक काला पट्टा बांधा जाता है। और इस प्रोसेस के दौरान पूरी की शहर यानी कि पूरी की हर एक जगह में इलेक्ट्रिसिटी को बंद किया जाता है। फैक्ट नंबर 6, महाप्रसाद। भगवान जगन्नाथ जी को अर्पित किया जाने वाला भोजन जिसे महाप्रसाद भी कहा जाता है, और इस भोजन को अत्यधिक पवित्र भी माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि स्वर्ग की सभी देवता तड़पते हैं इस प्रसाद को पाने के लिए। और ये भी कहा जाता है कि ये जो महाप्रसाद जिस रसोई में बनाया जाता है वो इस दुनिया का सबसे बड़ा रसोई है। और हैरानी की बात यह है कि इस रसोई में एक बर्तन के ऊपर एक बर्तन को रख के खाना को पकाया जाता है। और आपके हिसाब से इस प्रकार से खाना को बनाने से कौन से बर्तन में सबसे पहले खाना पकता होगा? ऑब्वियसली नीचे वाला बर्तन, क्योंकि उसके नीचे आग को लगाया जाता है। लेकिन मित्रों ऐसा नहीं, सबसे ऊपर वाला बर्तन में सबसे पहले खाना पकता है।
और उसके बाद नीचे वाला बर्तन में खाना पकता है और उसके बाद उसके नीचे वाला बर्तन में खाना पकता है। और ऐसे ही ऊपर वाले बर्तन से खाना पकते पकते आखिर में जो बर्तन नीचे रहता है वही बर्तन में खाना सबसे लास्ट पकता है। और ये चमत्कार कैसे और क्यों हो रहा है आज तक कोई भी नहीं जान पाया, क्योंकि सब माता लक्ष्मी जी की कृपा है। फैक्ट नंबर 7, नॉन हिंदू नॉट अलाउ। वेल दोस्तों, जगन्नाथ जी के मंदिर में सिर्फ हिंदू को अलाउ किया जाता है और बाकी सभी धर्मों के लोगों को अलाउ नहीं किया जाता। और इसका रीजन कोई भी नहीं जाता। कहते हैं कि सदियों पहले इस रूल को रखा गया था, क्योंकि कई साल पहले इस पुरी के जगन्नाथ जी के मंदिर को मुस्लिम के द्वारा तोड़ने की कोशिश किया गया था। तो तब से इस रूल को लागू कर दिया गया था कि नॉन हिंदुओं को इस मंदिर में अलाउ नहीं किया जाएगा। और ये बहुत बड़ा दुखद बात है, क्योंकि आज के डेट पर पुरी के जगन्नाथ मंदिर में नॉन हिंदुओं को अलाउ नहीं किया जाता है। लेकिन दोस्तों, चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि आप अगर मंदिर के अंदर नहीं जा सके तो क्या हुआ, मेरे प्रभु मेरे नाथ स्वयं मंदिर से बाहर आ रहे हैं रथ यात्रा के दिन आपसे मिलने के लिए। इसलिए आप सब लोग रथ यात्रा के दिन जरूर आना। तो दोस्तों, ये कुछ फैक्ट थे मेरे प्रभु मेरे जगन्नाथ जी के बारे में। तो आई होप आज के मेरे इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे और एक वीडियो में। तो तब के लिए जय जगन्नाथ।